राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय के चुनाव कब होंगे, इस पर संशय अभी तक बरकरार है। मगर आप देखिए कि राजस्थान में इस साल होने वाले स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सरकार के स्तर पर कुछ ऐसी तैयारी चल रही है कि इस बार चुनावों का क्रम बदल दिया जाए, यानी कि पहले नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव करवाए जाए और फिर उसके बाद जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के चुनाव करवाए जाए। और यदि ऐसा होता है तो ये प्रदेश की चुनावी व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव माना जाएगा। अब तक आपने देखा होगा कि आमतौर पर पहले पंचायत चुनाव होते रहे हैं और फिर उसके बाद शहरी निकायों के चुनाव करवाए जाते हैं। मगर इस बार सरकार अलग रणनीति पर काम करती हुई नजर आ सकती है। सरकारी स्तर पर माना यह जा रहा है कि शहरी क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों और हाल ही की घोषणाओं का राजनीतिक फायदा पहले लिया जा सकता है। वहीं पंचायत चुनाव से पहले ग्रामीण इलाकों में कई योजनाओं और प्रशासनिक फैसलों को जमीन पर उतारने के लिए भी सरकार को अतिरिक्त समय मिल जाएगा। सूत्रों के मुताबिक परिसीमन, वार्डों की तैयारियां और राजनीतिक फीडबैक को देखते हुए पहले निकाय चुनाव करवाने का विकल्प गंभीरता से विचाराधीन है। इस रणनीति के पीछे वोटर्स का आंकड़ा भी काफी अहम माना जा रहा है। आप देखिए कि प्रदेश के नगरीय निकायों में तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख वोटर्स है, जबकि पंचायती राज संस्थाओं में 4 करोड़ 2 लाख से ज्यादा वोटर्स आते हैं। यानी कि राजनीतिक रणनीतिकारों का यहाँ पर यह मानना है कि यदि पार्टी पहले शहरी चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसका सकारात्मक संदेश ग्रामीण क्षेत्रों तक जा सकता है और इससे पंचायत चुनाव में कार्यकर्ताओं का उत्साह और भी ज्यादा बढ़ेगा और चुनावी माहौल बनाने में मदद मिल सकती है। आपको बता दें कि राजस्थान में 10 जिला परिषदों और 108 पंचायत समितियों का कार्यकाल नवंबर-दिसंबर तक पूरा होने वाला है और ऐसे में सरकार चुनावी कार्यक्रम को इस तरह तय करना चाहती है कि दोनों चुनाव कम समय में पूरे हो सके। और ऐसे में चर्चा ये भी है कि पहले तकरीबन 40 दिनों में निकाय चुनाव और फिर उसके बाद लगभग 50 दिनों में पंचायत चुनाव करवा दिए जाए, ताकि पूरी प्रक्रिया तय समय में पूरी हो सके। चुनाव की तैयारी में ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। जानकारी के मुताबिक सरकार पहले नगरीय निकायों के आरक्षण से जुड़ी हुई रिपोर्ट आयोग से मांग सकती है। आयोग फिलहाल ओबीसी परिवारों का सर्वे करवा रहा है, जिसके 23 जुलाई तक पूरा होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही माना यह जा रहा है कि 14 अगस्त के आसपास आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है। हाईकोर्ट ने पहले 31 जुलाई 2026 तक चुनाव करवाने की समय सीमा तय की थी, मगर मौजूदा परिस्थितियों में यह संभव नहीं माना जा रहा और ऐसे में सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग कोर्ट में सितंबर से नवंबर के बीच चुनाव करवाने की परमिशन मांग सकते हैं। आप देखिए कि निर्वाचन आयोग पहले ही सरकार को बता चुका है कि केवल नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने में ही तकरीबन 40 दिन का समय लगने वाला है। राज्य निर्वाचन आयोग राजेश्वर सिंह ने फिलहाल किसी भी संभावना पर अंतिम टिप्पणी करने से इनकार किया है। उनका कहना है कि मामला अदालत में विचाराधीन और इसीलिए अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि चुनाव किस क्रम में होंगे। आप देखिए कि राजस्थान में 7 बड़े नगर निगम हैं, जिनमें जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर और भरतपुर शामिल और इनके अलावा प्रदेश में कुल 385 नगरीय निकाय और इसके साथ ही 14,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं और ऐसे में चुनावों के क्रम में किसी भी बदलाव का असर पूरे राजस्थान की राजनीति पर देखने को मिल सकता है।